हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 1 के जो कि नंबर सिस्टम है जिसका नाम उसके लास्ट मॉड्यूल 3 का हम रिमेनिंग टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग टॉपिक क्या है हमारा, ये हम सब कवर कर चुके हैं। इसके ऊपर वाला हमारा रिमेनिंग टॉपिक क्या है, सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, फिर है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड फाइनली comes this topic फाउंडेशन क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, फाउंडेशन तो हमारा मेन गोल है, आईटी जेई फाउंडेशन और सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड्स के तो सारे क्वेश्चन हम कवर कर ही रहे हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन। अभी हम कर ही रहे थे सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत, तो सिंप्लीफिकेशन किसको कहते हैं देख लो। इट मीन्स that expression should be written as sum of rational and an irrational number। ठीक है, और rationalization क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कहते हैं। डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर है तो उसमें मल्टीप्लाई करके किसी सुटेबल नंबर का उसको हम रैशनल बनाते हैं, उसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। यू यूजुअली रैशनलाइज द डिनोमिनेटर टू मेक एनी इरेशनल नंबर सिंपल। ठीक है, यही है कि इरेशनल डिनोमिनेटर है, उसको मैं ऐसे किसी सुटेबल नंबर से, वो नंबर इस आइडेंटिटी से मिलेगा। आइडेंटिटी हम सब पढ़ेंगे अच्छे से, ये बहुत ही इजी है, उससे हम करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो अब यहां हमारा है सिंप्लीफिकेशन। इट मींस दैट एक्सप्रेशन शुड बी रिटन एज सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ठीक है, कुछ हम एग्जांपल करते हैं सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन करते हैं कुछ, जैसे कोई नंबर दिया हो, ऐसे मान लो 2 + √2 × 2, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर देंगे, 4 × 2√2। ये हो गया रैशनल पार्ट, ये हो गया इरेशनल पार्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। ऐसे भी इसको भी कर सकते हैं, 2 + √3 × √5 + 1 लिखा है, मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को अलग अलग लिख दो इस टाइप से। तो करो मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल, 2 × √5, पहले मैं 2 का कर लेता हूं, इन दोनों में 2, फिर इसका करता हूं, इसका किया दोनों में, लिख दिया दोनों को, फिर इसका करता हूं। ठीक है, 2 × √5 + 2। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 का मैंने किया तो ये आया, फिर मैंने √3 का किया है तो √3 होगा, यहां भी √3 होगा, देखो ध्यान से। ठीक है, √3 का किया तो क्या आ गया, 2 √5 + √3 × √5 क्या हो गया, √15, फिर √3। इस टाइप से तुम कॉमन ले सकते हो, √5 या √3, तो अलग अलग लिख देना है रैशनल और इरेशनल पार्ट को, इसी को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक्सपैंड करके रैशनल ब्रैकेट को तोड़ दो, एक्सपैंड कर दो। ये तुम प्रैक्टिस से देख सकते हो, बहुत सारा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हो, इसमें बहुत सारा कंसेप्चुअल कोई चीज नहीं है, एक बस कैलकुलेशन है। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट बस यही है कि तुम्हें रैशनल और इरेशनल दो पार्ट में कर देना है सिंप्लीफाई करके, कि रैशनल इधर लिख दो, इरेशनल इधर लिख दो। इसी प्रोसेस को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ये हमने उसमें भी देखा था, जैसे कोई भी सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है, मान लो कि रूट ऐसे दिया है, √3 + √15 + 5, तो तुम ऐसे इसको लिख सकते हो, √5 + √3 + √15 + √3 + 3 × 5 लिख सकते हैं। देखो 5, देखो √3 + √3 × √5, √15 को हमने तोड़ दिया √3 × √5 की तरफ। अब हम लिख दें, कॉमन लेना, 1 + √5 हो गया, दिख रहा है, यही सब सिंप्लीफिकेशन होता है।
कॉमन लेना, जैसे x कॉमन लेते हो ऐसे तुम √3 भी कॉमन ले सकते हो, टेकिंग कॉमन ऑफ रूट, टेकिंग कॉमन ऑफ √3। जैसे √3 कॉमन लिया है वैसे तुम कोई भी रूट है इजिली कॉमन ले सकते हो। रूट ऐसे बिहेव करता है, कोई भी नंबर रूट के अंडर। ऐसे x को तुम कॉमन लेते हो, अलजेब्रा में लिया है ना, लेते रहते हो, अलजेब्रा पढ़ोगे तो देखोगे, पहले भी तुम पढ़े होगे तो जानते होगे। तो इसी प्रोसेस को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत ही ईजी है। ये मुझे लगता है कि 6th 7th 8th में भी होगा, ठीक है। यही सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है। और रैशनलाइजेशन प्रोसेस भी कुछ हम देख लेते हैं। रैशनलाइजेशन जैसा उसमें बोला गया था डिफिनीशन में कि रैशनलाइजेशन हम करते हैं डिनोमिनेटर का, तो कुछ फार्मूले यहाँ पहले वो देख लेते हैं। ऐसा फार्मूले हैं, इनको देख लो। ये इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। अभी हमने देखा, इसको मैं लिख सकता हूं √15 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। इसका बहुत यूज होगा, क्लियर हुआ। अब देखो 16/4 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, रिजल्ट भी देखो क्या हुआ। ये क्या आ जाएगा √16, 4/2 आया 2, क्लियर है। ऐसे भी यहां से भी देखोगे तो 4 2 आ गया, तो देखो ये हो गया। ये दोनों का बहुत यूज है, हो गया। अब ये देखो एक सब कहां से आए हैं, ये कहां से आया है तुम्हें पता होगा। a² - b² क्या होता है, a + b a - b, या a + b a - b करो तो वो हो जाता है a² b², a² - b²। देखो ये फार्मूला, या मैं x और y के फॉर्म में लिख दूं, ठीक है। देखो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए, x + y x - y क्या हुआ, x² - y²। ये आइडेंटिटी है, इसको आइडेंटिटी कहते हैं। पढ़ेंगे हम अच्छे से सेकंड चैप्टर में। पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे हम अच्छे से, सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है क्लास 9th का, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक रिजल्ट है। ये तुम मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, यू कैन इजिली वेरीफाई इट। इसको मल्टीप्लाई कर लो, देख लो। तो इसी पॉलिनोमियल पे बेस्ड ये सब हैं। x की जगह √a पुट करो, y की जगह √b पुट करो, देख लो। तो √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a, और √b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b। यही है फार्मूला, इसका यूज होगा। अब देखो यहां पे क्या करना है, मैं लिख भी देता हूं। x की जगह a पुट करो, √a, क्या करना है, x की जगह √a और y की जगह √b आ जाएगा। अब यहां देखो यही वाला फार्मूला, यहां क्या पुट करोगे बताओ, x की जगह a पुट करो, y की जगह √b, ये भी फार्मूला तुम्हारा आ जाएगा। क्लियर है। क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है a², इसका स्क्वायर करना है b², b √b और √b का स्क्वायर क्या होगा, b। बहुत ही इजी है, √b का स्क्वायर b होगा, वही फार्मूला आ गया। ये क्या है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। x + a y + a दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यही है। यहां से मल्टीप्लिकेशन चालू करो, पहले इसका करो, इसका करो, दोनों में किया, √a √c, फिर √a √d, फिर दोनों को अंदर ला दिए हैं इस फार्मूला से। ये फार्मूला का यूज हुआ है, देखो ये यूज हुआ है। फिर इसका हमने किया है इन दोनों में, √b √c दोनों अंदर आ गए, फिर √b √d दोनों अंदर आ गए। क्लियर है। ये सबसे यूजफुल यही दोनों फार्मूला हैं। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, लेंदी मल्टीप्लिकेशन, ये इजिली कर सको। a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यहां पे लगा हुआ है, x + y का होल स्क्वायर देख लो, x² a y² b, मतलब √b का स्क्वायर b हुआ 2xy, देख लो, लिख लो, x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + 2xy, ठीक है। ये क्लियर हुआ। x की जगह क्या पुट कर दो, √a, y की जगह √b, वेरीफाई कर लो ये रिजल्ट। तो ये सब याद होने चाहिए और दिखना भी चाहिए। ये सब एक बार प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो,
इस फॉर्म में रख के डिराइव भी कर सकते हो, देख सकते हो। इन सब का यूज होगा, किसमें यूज होगा? सिंप्लीफिकेशन में। हमने किया था इसका, कॉमन लेने में यूज होगा, ऐसे भी यूज होगा, इन सब का डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने में। इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। अब देखते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, एक दो एग्जांपल से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इन सब का यूज होगा, देखना, पर्टिकुलरली इस फार्मूले का, इसी के फॉर्म में ये सब हैं, इसी से आया है, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा। ठीक है, हमने सिंप्लीफिकेशन देख लिया। सिंप्लीफिकेशन यही है कि रैशनल और इरैशनल दो पार्ट में लिख दो नंबर्स को। इसको भी सिंप्लीफिकेशन तुम कर सकते हो, जैसे मैंने किया था, √125/√5 है, तो कर दो सिंप्लीफाई। इसको क्या लिख सकते हो? 5² 5 √5। फिर क्या लिख सकते हो? दोनों को अलग अलग लिख दो, √A × B इक्वल्स √A मल्टीप्लाइड बाई √B। ठीक है, तो लिख दो √5 √5² क्या आ गया? 5² है, ये स्क्वायर है, 52 नहीं है, स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा? 5। सिंप्लीफाई, इसको भी सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। मैंने बताया था ना, सिंप्लीफिकेशन एक बार कर लेना चाहिए डिसाइड करने के लिए कि रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हम देखते हैं रैशनलाइजेशन। नई स्लाइड बना लेते हैं रैशनलाइजेशन के नाम से। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है। रैशनलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रैशनलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैशनलाइजेशन, अब हम रैशनलाइजेशन देखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर का, जैसा कि उसमें बोला था, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो कि 1/√2 है, ठीक है, कोई नंबर। अब तुमसे कोई बोले कि ये कौन सा नंबर है, तो बोल दोगे इरैशनल है, क्योंकि हमें पता है कि ये इंटीजर है, लेकिन क्यू इंटीजर नहीं है। क्यू, इसको कभी भी p/q के फॉर्म में हम लिख नहीं सकते हैं। और तुम्हें कोई बोले कि ड्रॉ दिस नंबर, दिस इरैशनल नंबर, ये इरैशनल है, क्लियर हो गया, इरैशनल नंबर है। अब इस नंबर को तुम्हें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना हो तो क्या करोगे? बहुत मुश्किल है, बस एक छोटा सा काम करना है, देखो बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्या करना है? √2 का इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दो। नंबर क्या आ जाएगा? √2/2। देखो, √2 का तुम इजीली डिपिक्शन कर सकते हो नंबर लाइन पे, और 2 से डिवाइड कर दो, हाफ ले लो, वो तुम्हारा मिल गया √2/2। ये तो एक ही नंबर है ना, दोनों नाम अलग अलग है, काम एक ही है दोनों का, नंबर लाइन पे एक ही जगह तब आएंगे भी। ठीक है, तो इसी को हम डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। बस डिनोमिनेटर को, उसी को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। कन्वर्ट इट इनटू रैशनल। इट इनटू रैशनल नंबर। डिनोमिनेटर इरैशनल है, कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट? दोनों में √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमारा रैशनल आ गया। ठीक है, इसी को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। रैशनलाइजेशन बोलो यार, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब मान लो एक नंबर मैं दे दूं ऐसे, 2 + √3, इसको तुम्हें रैशनलाइज करना है। तो देखो वो वाली आइडेंटिटीज लगेंगी जो हमने पढ़ा था। देखो कौन सा लगेगा? 2 + √3 है, ये वाला लग जाएगा। 2 - √3 का मैं मल्टीप्लाई करूं तो डिनोमिनेटर में इस टाइप का नंबर मुझे मिल जाएगा, तो कर दूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? 2 +
सॉरी 2 माइनस रूट 3 करना होगा, 2 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3। इफेक्टिवली 1 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, लेकिन देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर में क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3 अपान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हुआ 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3 अपान 4 माइनस 3, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, आ गया हमारा 2 माइनस रूट 3। इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर से इररेशनल नंबर हटा के नंबर को सिंप्लीफाई करना, उसके लिए क्या होता है, इस टाइप से नंबर ढूंढना। तुम्हें देखना होगा कैसे मेरा नंबर इररेशनलाइज होगा। तो इस टाइप का आया तो तुरंत तुम्हें दिख जाएगा कि मैं क्या करूं कि ये जो है मेरा रूट में है, ऐसा ही नंबर मैं इधर भी लूं कि मुझे अप्लाई करना है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ये अप्लाई करना है, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। इस फार्मूला के फॉर्मेट में तुम बदल लो, तो x प्लस वाई तुम्हारा 2 प्लस रूट 3 है, तो x माइनस वाई क्या आना चाहिए 2 माइनस रूट 3। ठीक है, जैसे तुम्हारा यहां पे क्या हुआ, ये फार्मूला तुम्हारे दिमाग में है कि मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, और तुम्हारे पास x प्लस वाई है। x क्या है, देखो अच्छे से देखो, x क्या है 2 है, y क्या है रूट 3 है। अब तुम क्या करोगे, x माइनस वाई क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, बस मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही सेलेक्ट करोगे। ये 2 प्लस रूट 3 है तो यहां 2 माइनस रूट 3 कर लो, अल्टीमेटली तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और तुम्हारा रूट एलिमिनेट हो जाएगा। देख रहे हो, डिनोमिनेटर से रूट गायब हो जा रहा है, स्क्वायरिंग हो जा रही है। अब ऐसे ये देखो दूसरा भी कर लेते हैं। इस टाइप का एक हुआ, ये फर्स्ट टाइप हुआ जिसमें सिंगल है, ये सेकेंड टाइप हुआ जिसमें एक नॉर्मल नंबर है रैशनल है, दूसरा इरैशनल है रूट 3। अब एक इस टाइप का भी हो सकता है। थर्ड टाइप देखो 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 3 है, इसको रैशनलाइज करना है। मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला, हमें एक्स और वाई पता है, कर लो, क्या कर लेंगे रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 2 माइनस रूट 3, देखो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ये क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, क्या आया तुम्हारा रिजल्ट रूट 2 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस 3, क्या आ गया, ठीक है, इसका मतलब हो गया रूट 3 माइनस रूट 2। देखो कितना इजी है, थर्ड वाला हो गया, ये सेकेंड है तुम्हारा। तो इसी टाइप से आएंगे, मैंने तीनों टाइप का करा दिया, यही इसी को रैशनलाइजेशन बोलते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, हम करते हैं वैसे क्वेश्चन, और थोड़ा कम्प्लेक्स रैशनलाइजेशन भी एक करेंगे। ये रैशनलाइजेशन सीखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है वो सब कर लेना। वैसे इस तीनों मेथड से इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, वैसे हम करेंगे भी, अभी 2-3 रैशनलाइजेशन करेंगे अच्छे से। ठीक है, आते हैं हम। ठीक है, अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रैशनलाइजेशन बेस्ड है। तुम तो देख लिए रैशनलाइजेशन बेस्ड है ये, इसी का हमें रैशनलाइजेशन करना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिख गया होगा, सेव हो रहा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी तक हमने देख लिया कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तीनों टाइप का, कि जब डिनोमिनेटर में बस एक ही इररेशनल नंबर हो, या 2 इररेशनल नंबर का सम हो, या एक रैशनल और एक इररेशनल का सम हो। सम नहीं हो, मान लो सम न हो के वो क्या होता, सब्ट्रैक्शन होता, तो हम एडिशन वाला क्या मल्टीप्लिकेशन करते। जैसे 1 बाई 2 माइनस रूट 2 होता, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करता, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 प्लस रूट 2 कर देता। अल्टीमेट एम है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फार्मूला को अप्लाई करना। उसके लिए जो भी क्या बोलते हैं जुगाड़ चाहिए वो हम करेंगे, मैथमेटिक्स में यही होता है।
थोड़ा अलर्ट रहो, पैटर्न देखो, यूज करो जो तुम्हारे बेसिक रिजल्ट्स हैं, बेसिक फार्मूला हैं, ठीक है। अब देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। क्या कंसेप्ट है? रैशनलाइजेशन का। ग्रीन से करते हैं इसको, सॉरी, इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है रैशनलाइजेशन का। ये तुमने अभी देखा है। अभी मैं जैसे बता रहा था कि ये तुम्हारा आ जाए 3 माइनस रूट टू, तो कैसे रैशनलाइज करोगे? 3 प्लस रूट टू का और 3 प्लस रूट टू का कर दोगे। देखो आ ही गया यहां, ठीक है। तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 9 माइनस 2 और ऊपर जो भी आए 3 प्लस रूट टू। क्लियर है? बस तुम्हारा मेन एम क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए जो तुम्हें करना हो करो, वो दिखा दिया गया, सारा केसेस कवर हो गया वो। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दिस इक्वल्स दिस, ठीक है। अब पहला काम क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई करोगे। ये देखो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, या कहो रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो मेरा भी काम होगा कि यहां से भी मैं इर्रेशनल नंबर हटा दूं, ठीक है। तो हम रैशनलाइज करते हैं। 3 लिख दिया मैंने, LHS वाला नंबर। कैसे मैं रैशनलाइज करूं? 3 प्लस रूट टू का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, कर दिया। अब देखो ये क्या हो गया? 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर हो गया, दोनों सेम है, होल स्क्वायर। नीचे क्या हो गया? 3 स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या आ गया आंसर? ऊपर को एक्सपेंड करो, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 9 प्लस रूट टू स्क्वायर 2 प्लस 2 एक्स वाई, एक्स क्या है 3, वाई क्या है रूट टू। ये क्या आया? 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 क्या हुआ? 7। तो तुम्हारा नंबर क्या आ गया अल्टीमेट? 9 प्लस 2 11, 11 प्लस ये क्या हुआ? 6 रूट टू बाई 7। ये हो गया, ये हमारा रैशनलाइजेशन प्रोसेस हो गया। क्लियर हुआ? अब मैं इसको इक्वेट कर दूं, a प्लस बी रूट टू, कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूं? अब बहुत सारे वीडियोज में, लेक्चर वीडियो में तुम देखोगे कि लोग डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। जैसे इसको मैंने लिख दिया 11/7 प्लस 6/7 रूट टू, इधर क्या आ गया? a प्लस बी रूट टू, ठीक है। तो क्या करते हैं, बहुत सारे लेक्चर वीडियोज या बहुत सारे बुक्स में भी देखोगे तो ये गलतियां होती रहती हैं। दे ऑलवेज डू दिस मिस्टेक। क्या करते हैं कि इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, कि रैशनल पार्ट को रैशनल से, ये रैशनल पार्ट, ये रैशनल पार्ट, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, और इर्रेशनल पार्ट को इर्रेशनल पार्ट से कंपेयर कर देते हैं, और उन्हें रिजल्ट भी मिल जाता है। लेकिन उन्हें रीजन नहीं पता होता क्यों कंपेयर करते हैं और कहां कंपैरिजन वैलिड है। ऐसे देखो, एक हम दिखाएंगे, यहीं पे शो करेंगे कि ए और बी जब रियल नंबर होंगे तो एक कंपैरिजन वैलिड नहीं है। ये तभी वैलिड है जब ए और बी रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। ये अभी हम दिखाएंगे। क्लियर है? ए और बी जब रियल नंबर होंगे तो रियल मतलब इरैशनल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं। तो ये कंपैरिजन जो करके आंसर निकालते हैं वो रॉन्ग मेथड है, कुछ भी आंसर आ सकता है। लेकिन ए और बी जब रैशनल होंगे तब ये कंपैरिजन वैलिड है। ये मैं दिखाता हूं कि क्यों वैलिड है, और फिर दिखाऊंगा कि ए और बी जब रियल नंबर हैं तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं।
इनफाइनाइटली मेनी ए और बी के सोल्यूशन आ सकते हैं, ए और बी की वैल्यू, ये गौर करना। ए अभी हम क्लास 10th में, क्लास 9th में ही 4th चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन क्यों आते हैं, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ेंगे, वहां अच्छे से इसको देखेंगे। लेकिन अभी इसको समझ लो कि हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारा एक इक्वेशन मिल गया, अभी हम कंपेयर नहीं करेंगे, इसका रीजन समझेंगे कि व्हाई वी आर एबल टू कंपेयर इन केस ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स। इस केस में तो मैं कंपेयर कर ही नहीं पाऊंगा, तो इस वाले केस को हम देखते हैं। किस केस को देख रहे हैं? इस केस को, रैशनल है, इस केस को देख रहे हैं अभी यहां पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 11/7, ये क्या है तुम्हारा a प्लस बी रूट 2। तो मैं क्या करता हूं कि एक तरफ सारे रैशनल कर देता हूं, एक तरफ सारे इररैशनल, ठीक है, कंपेयर करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, फिर तुम्हें लॉजिक भी अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होगा आगे। तो मैं क्या करूं, 11/7, इसी को मैं लिख रहा हूं, व्हाइट से लिख देता हूं, देखो इसी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं यहां, 11/7, देखो 11/7 a माइनस ए, अब क्या आया, ये इधर गया तो क्या हुआ, √2 मैंने कॉमन ले लिया, देखो तो √2 b माइनस, देखो √2 b माइनस 6/7, ये इक्वेशन बन गया हमारा। यही इक्वेशन का ये फॉर्म आ गया कि मैंने सारे जो √2 वाले एक जगह ले लिया, √2 कॉमन ले लिया, ऐसे कर लिया। ये 6 है, ये b है, ये क्लियर दिख रहा होगा डिस्टिंक्शन, b है ये 6 है, ठीक है, ये 6 है। अब देखो, अब इस वाले केस में a और b रैशनल नंबर है, तो तुम्हारा a रैशनल है, ये 11/7 रैशनल ही है, तो दो रैशनल के बीच कुछ भी ऑपरेशन करोगे, ये क्या आएगा तुम्हारा, रैशनल, ये हमेशा रैशनल होगा। इस केस में ए और बी रैशनल है तब, ठीक है। और इधर देखो, ये नंबर कब रैशनल हो सकता है पूरा, √2 इररैशनल है, इररैशनल में नॉन जीरो किसी भी नंबर का तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे, √2 में किसी भी नंबर का नॉन जीरो, वो इररैशनल ही रहेगा। देखो ये नंबर तुम्हारा, तुम्हें पता है b रैशनल दिया है यहां पे, a एंड b आर रैशनल, तो b माइनस 6/7 क्या होगा, रैशनल। तो कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिससे तुम मल्टीप्लाई करो कि ये भी √2 और वो नंबर, वो रैशनल नंबर तुम्हें रिजल्ट दे दे रैशनल का। इधर तुम्हारा रैशनल है, इधर किस केस में रैशनल हो सकता है, √2 है तुम्हारे पास एक इररैशनल, उससे तुम क्या मल्टीप्लाई करो, कौन सा रैशनल नंबर √2 में तुम मल्टीप्लाई करो जो तुम्हें रैशनल रिजल्ट दे। देखा था हमने जीरो, स्पेशल केस जीरो का, कि जीरो तुम √2 में मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जीरो होना चाहिए, तभी ये दोनों रैशनल होंगे। इधर भी रैशनल है तो रैशनल नंबर रैशनल के ही इक्वल होगा, ये तो क्लियर है। कोई भी रैशनल नंबर इररैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ये बात क्लियर होनी चाहिए। रैशनल नंबर इररैशनल के इक्वल होता तो उसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते थे, रैशनल नंबर को, नहीं होता है, ठीक है ना, उसका कैरेक्टर ही अलग होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रैशनल का टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो हमें पता है कि रैशनल नंबर इररैशनल के बराबर नहीं हो सकता, तो इसको भी रैशनल होना पड़ेगा, इस नंबर को भी पूरे को रैशनल होना पड़ेगा, क्लियर है। होल चंक ऑफ दिस नंबर शुड बी रैशनल, तभी ये बराबर होगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक तो इसका एक पार्ट तो इररैशनल है, तो दूसरा पार्ट अल्टीमेटली जीरो होगा तभी, ठीक है। तो ये जीरो होगा, b माइनस 6/7 इक्वल जीरो, b आ गया तुम्हारा 6/7, ये तुम्हारा जीरो हो गया, तभी दोनों नंबर रैशनल हो पाएंगे। अब ये जीरो हुआ, ये पूरा तब जीरो हो जाएगा, तो तुम्हारा 11 AR लिखा गया ऐसे ही, ये बाई इसके डिवीजन में नहीं है, ठीक है। तो ये जीरो हुआ तो तुम्हारा 11/7
माइनस ए भी 0 हुआ तो तुम्हारा ए क्या आ गया 11/7 सॉल्व हो गया तुम्हारा। इन दोनों के लिए सॉल्व हुआ है। क्लियर है? इसका लॉजिक समझो कि कंपैरिजन तभी कर पाओगे कि दोनों रैशनल हो। इस पूरे चंक को रैशनल बनाने के लिए इसको 0 होना जरूरी है, क्योंकि पहले से इरैशनल है, √2 है। √2 में तुम सोचो कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर जिसका तुम मल्टीप्लाई कर दो ये रैशनल हो जाए √2, तो वो 0 ही है और कुछ नहीं है। तो इसको तुम्हें 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। 0 से इक्वेट करोगे तो ये मिल गया, ये पूरा ओवरऑल 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, ये आ गया। इसी से कंपैरिजन आता है। जो डायरेक्ट लोग बोल देते हैं कंपेयर करो बिना समझे, तो कंपेयर इसलिए होता है। यहां तुम कंपेयर भी करोगे तब भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कंपेयर कर लो, कंपेयर करो। ए क्या आ गया 11/7। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो क्या आ गया ए 11/7। ए रैशनल है, ये भी रैशनल। इसको मैंने कंपेयर किया इन दोनों को, तो देखो बी क्या हो गया 6/7 आ गया। बहुत ही शॉर्टकट है ये समझने के लिए कि ऐसा होता क्यों है। और ये भी समझो कि इसलिए वैलिड है कि ए और बी पहले से ही रैशनल नंबर क्वेश्चन में दिए रहेंगे, दिए हुए हैं। इस केस में रियल दिए हुए हैं, यहां हम देखेंगे अभी। लेकिन इस केस में रैशनल दिए हैं, तभी तो मैं इस पूरे को रैशनल लिख पाया। ए रैशनल नहीं होता, इरैशनल हो जाता तो क्या होता, फिर तो नहीं सॉल्व कर पाते हम ऐसे। तो ये हमें दिया हुआ था तभी हम आगे बढ़ पाए। ये रैशनल, इट वॉज गिवन दैट दीज बोथ दीज नंबर्स ए एंड बी आर रैशनल, तभी हमें एक सोल्यूशन मिल पाया है। और हम जब ये रैशनल होता है तभी, ए और बी रैशनल होता है तभी अब कंपैरिजन करते हैं। ये ध्यान रखना। अब इतने लंबे मेथड पे ना जाके तुम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, रैशनल का रैशनल पार्ट से, इरैशनल का इरैशनल पार्ट से। और क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए कि ए एंड बी आर रैशनल, तभी ये होता है। बहुत सारे वीडियोज में तुम देखोगे क्वेश्चन में मिसिंग रहता है, वो रॉन्ग है, उनको पता ही नहीं होता है कि मेथड क्या है, क्यों कर रहे हैं। रटा रटाया रहता है, वो कंपेयर कर देते हैं और ए और बी का जो करेक्टर है रैशनल नंबर नहीं लिखते। ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा। इसके आगे ये नहीं लिखेगा कि ए और बी रैशनल है, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा कि रैशनल है। अब रियल नंबर के लिए देखो, रियल नंबर के लिए हम देखेंगे, हम जब पढ़ेंगे 4th चैप्टर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो देखेंगे कि इसके जो ए और बी रियल नंबर हो जाएंगे तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएंगे, बहुत सारे सोल्यूशन। ए कुछ आएगा, बी कुछ आएगा, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। यूनिक सोल्यूशन एक नहीं आएगा, ए एक नंबर, बी एक नंबर। ये देखना इस केस में क्या होगा, हम वहां डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस केस में क्या होगा, ए और बी के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएंगे। मेनी वैल्यूज, सोल्यूशन बोल लो, वैल्यूज बोल लो। कुछ ऐसे आ गया, फिर कुछ आएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। ये दूसरा पार्ट हुआ। इसको हम अच्छे से देखेंगे जब 4th चैप्टर पढ़ेंगे, तब समझ भी जाएंगे, उस समय इजीली समझ जाएंगे। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक और रैशनलाइजेशन देखते हैं। अब देखो वही है, यहां पे समझ लो कि वही वाली बात, ए और बी रैशनल है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, ए और बी रैशनल है, रैशनल है, सॉरी ग्रीन से लिख देते हैं या ब्लू से। ए एंड बी आर रैशनल, तभी ये यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, ए एंड बी आर रैशनल। अब तुम्हें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। एलएचएस को, लेफ्ट हैंड साइड को करो रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में तुम ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को, दोनों टर्म को, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को अलग अलग रैशनलाइज करो, फिर एडिशन कर दो। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए तुम क्या करोगे, 3 - √5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, और इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, 3 + √5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, क्लियर है।
हमें पता है क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में ले जाना है, सो दैट वी कैन एलिमिनेट दीज रूट्स नंबर इन दिस सर्ड। ठीक है, इसीलिए तो देखो अब हम क्या करते हैं इसको, और तुम देख सकते हो कि एक और तरीका है इसको रैशनलाइज करने का। इंडिविजुअली तुम कर ही सकते हो, सेपरेटली फर्स्ट को करो सेकंड को करो। जैसे मैं लिख देता हूं इसको, ऐसे भी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों को इंडिविजुअली रैशनलाइज करो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को रैशनलाइज करो, इसको भी करो, जोड़ दो, फिर कंपेयर कर लो। ये भी सही है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा इंटेलिजेंट नहीं है, लग रहा है कि तुम्हें भरोसा नहीं है अपने आप पे। ठीक है, फिर भी ठीक है, बेसिक्स पे स्टिक किए हो, आंसर कभी गलत नहीं होगा। इट मे टेक टाइम, ठीक है, ये थोड़ा टाइम ले सकता है लेकिन कभी गलत नहीं होगा। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा कुछ कि क्यों ना हम इन दोनों को जोड़ दें, ऐड कर दें। ऐसे ही देखो हम क्या करते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, सॉरी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इनका एडिशन कर देता हूं, कर दूं एडिशन। देखो एडिशन के लिए क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर का सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो तब भी एडिशन हो जाता है। 1/4 इंटू 1/3 है, या 1/4 इंटू 1/2 ही है, तो तुम 4 इंटू 2 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हालांकि एलसीएम ही होगा, हम दिखाएंगे कि एलसीएम क्या होता है नेक्स्ट क्लास में, मतलब 10th में ऐसे टर्म का एलसीएम हम निकालना सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लो कि ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम ऐड कर रहे हैं बस। तो क्या हुआ, इसको इससे डिवाइड किए, बचा क्या, 3 माइनस रूट 5। ठीक है, तो 7 प्लस 3 रूट 5, बचा क्या था, 3 माइनस रूट 5। ये निगेटिव साइन है। ठीक है, 3 माइनस रूट 5 डिवाइड किए, बचा क्या, 3 प्लस रूट 5, तो 7 माइनस 3 रूट 5। क्या करना था, ये इससे डिवाइड हुआ तो बचा 3 प्लस रूट 5। अब देखो इंडिविजुअली तुम करते तो इसको रैशनलाइज करते, इसको रैशनलाइज करते, यहां पे तो तुमने मल्टीप्लाई किया, खुद ही रैशनलाइज हो गया है। देखो डिनोमिनेटर अपने आप रैशनलाइज हो गया, और डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज हमें करना है। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगी, 9 माइनस 5 आ जाएगी 4। तो तुम्हारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, आधा काम तुम्हारा ऐसे ही हो गया, इजीली हो गया। इंडिविजुअली करते तो लंबा टाइम लगता, ज्यादा टाइम लगता। यहां पे इस क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन दिया ही गया है कि तुम्हारा इंटेलिजेंस चेक हो पाए, कि तुम इंडिविजुअली ना रैशनलाइज करके तुम जस्ट इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये खुद रैशनलाइज हो गया, ऊपर जोड़ दो, बस। अब क्या करना है, तुम्हें कंपेयर कर लेना है। इनको तुम सॉल्व करोगे, मैं नहीं सॉल्व करने वाला इनको, तुम इनको सॉल्व करोगे, फिर रैशनल पार्ट और इरैशनल पार्ट को तुम कंपेयर कर लोगे। इन दोनों को तुम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दोगे, रैशनल पार्ट, और देखो तुम्हारा डिनोमिनेटर 4 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इससे निगेट करके तुम सॉल्व कर लोगे। अच्छे सॉल्व करना, फिर दोनों को कंपेयर कर देना। पता है रैशनल पार्ट को, जैसे देखो किसको कंपेयर करना था, हम लिख देते हैं कंपैरिजन का ए भी, ए प्लस बी और कुछ रूट में है सी। ठीक है, ए और बी रैशनल नंबर है। ठीक है, अब यहां लिख लो एल प्लस एम, ये क्या हो गया, ये ले लो तुम रूट सी। ठीक है, तो तुम कंपेयर करोगे, ए इक्वल्स एल हो जाएगा और बी इक्वल्स एम हो जाएगा। ठीक है, यही है, तुम रैशनल पार्ट को रैशनल से, रैशनल को रैशनल से कंपेयर करोगे, इररैशनल को इररैशनल से, बस यही करना है यहां पे। ठीक है, ये इररैशनल हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर सी नहीं है, तभी रैशनल होगा। कंपेयर कर लो,
ये भी क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि तुम्हारा क्वेश्चन का फॉर्मेट ही ऐसा है कि रैशनलाइजेशन बस एडिशन से हो जा रहा है। तुम्हारे इंटेलिजेंस का थोड़ा चेक किया जा रहा है कि तुम वही लेंदी मेथड, टीडियस मेथड ना अपनाओ कि इसका रैशनलाइजेशन किया, इसका, हालांकि वैसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बस नॉर्मल एडिशन से हो जा रहा है तो क्यों ऐसे करें हम। ये दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी रैशनलाइजेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी आंसर, बहुत ही सिंपल आंसर मिलने वाला। देखो रैशनलाइज करते जाओ हर टर्म को, ठीक है। इसको मैं रैशनलाइज करने के लिए क्या करूंगा, इसको इंडिविजुअली सबको रैशनलाइज करना होगा, क्योंकि ये और ये अलग है, ठीक है। ये 3 माइनस रूट 8 है तो रूट 8 माइनस रूट 7 है, 3 प्लस रूट 8 नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो वही हर जगह एक ही अप्रोच नहीं लगता है। तो देखो इंडिविजुअली इसको रैशनलाइज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 में, तो यही आया। और 3 माइनस क्या नीचे क्या करेंगे, 3 माइनस रूट 8 है तो किस इसी का करेंगे 3 प्लस रूट 8, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या है -1 बाई, तो क्या हो गया रूट 8 प्लस रूट 7 का किया सेकेंड टर्म में, रूट 8 रूट 7 रूट 8 प्लस रूट 7, ठीक है। क्लियर। अब थर्ड टर्म का कर रहे हैं, क्या कर लेंगे, रूट 7 प्लस रूट 6 का किया, नीचे करते हैं रूट्स, देखते जाओ बहुत ही इजी है, ठीक है। और भी बचा है, इसका भी कर दिया मैंने। क्या हुआ, रूट 6 प्लस रूट 5, ठीक है। और एक बचा, एक टर्म और बचा, उसके लिए क्या किया, रूट 5 प्लस 2 ठीक है। सारा हो गया रैशनलाइजेशन का फॉर्मेट। देखो क्या रैशनलाइजेशन में हमने किया है, देख लो। ये एक्स्ट्रा टर्म है, ये एक्स्ट्रा टर्म, मतलब इफेक्टिवली 1 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया। इसमें क्या किया, ये इसमें क्या किया, ये और ये, देख लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फॉर्म में लाने के लिए, के फॉर्म में लाने के लिए इसमें क्या किया, ये और ये, इसमें क्या किया, ये और ये। क्लियर है। इफेक्टिवली हर में 1 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, तो नो नीड टू वरी, कोई वैल्यू चेंज नहीं करने वाला। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8, 3 टू द 3 स्क्वायर क्या होगा 1, 9, और रूट 8 इंटू रूट 8 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो गया 3 प्लस रूट 8 बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां क्या हो गया, ये भी 1 हो गया। देखो रूट 8 इंटू रूट 8 1, 8 माइनस रूट 7 इंटू रूट 7 क्या हुआ 7, तो ये भी 1 हुआ। तो इसको मैंने लिख दिया रूट 8 प्लस रूट 7। अब देखो ये क्या है, रूट 7 प्लस रूट 6, ये भी देखो 1 हो गया, ये भी डिनोमिनेटर 7 माइनस 6 आ जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, 7 माइनस 6, तो ये 1 हो गया। 1 क्यों लिखें। अब देखो ये क्या हो गया, रूट 6 प्लस रूट 5, ये भी 1 हो गया, रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हुआ, रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 1 हो गया, तो रूट 5 प्लस 2। अब देखो सॉल्व हो जाएगा, रूट 8 माइनस रूट 8 कट गया, रूट 7 माइनस रूट 7, ये क्या है, ये देखते जाओ, ये सब एलिमिनेट होते जाएगा। ये देखो 3 प्लस रूट 8 है, ये बचा तुम्हारा माइनस रूट 7 हो जाएगा। देखो इसको बस सॉल्व करना है। अब कैसे करना है, इस निगेटिव साइन को अंदर ही लेते जाते हैं, ठीक है, जल्दी में नहीं करते हैं, ठीक है। 3 प्लस रूट 8, ठीक है, क्लियर है। ये क्या हुआ, यहां पे था हमारा पॉजिटिव साइन, ये हमने मिस कर दिया था, ठीक है, ये पॉजिटिव रखो, ये पॉजिटिव ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव साइन अंदर गया। अब देखो प्लस 7 प्लस 6, अब देखो माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2,
कैंसिल आउट करते जाओ। इसको ए कैंसिल किया, इसको ए कैंसिल किया, इसको ए कैंसिल किया, इसको ए कैंसिल किया, अल्टीमेट आंसर क्या आया 5। देखो ये मेरा आंसर आ गया। नॉर्मल, हर चीज को हमने रैशनलाइज कर लिया, हर डिनोमिनेटर को। फिर देखो नॉर्मल ऑपरेशन करता है, कट उठ के सब 5 आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखने में बहुत ही पैटर्न वाले सुंदर से लगते हैं, और इनका सोल्यूशन भी बहुत ही एलिगेंट सुंदर सा आता है। ठीक है ना। करना क्या होता है, रैशनलाइजेशन। इसलिए रैशनलाइजेशन बहुत अच्छे से सीखना है, और बहुत ही ईजी है, क्लास 4th 5th टाइप से है, लेकिन बहुत ही क्या बोलते हैं प्रॉफिटेबल है एज फार एज मार्क्स आर कंसर्न, और फॉर दैट मैटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। कुछ भी में भी, कोई भी एग्जाम हो, या एनसीईआरटी वाला बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का हो, कि कोई भी स्टेट बोर्ड हो, कहीं भी हो, ये क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्कूल का एंट्रेंस हो, कोई भी हो, उसमें बहुत ही रिपीट करता है रैशनलाइजेशन वाले। और बस वो तुम्हारे परसिवरेंस का, तुम्हारे पेशेंस का टेस्ट लेता है कि कहीं प्लस माइनस साइन में गड़बड़ी ना करो, कहीं कुछ ना करो। देखो यहां पे गड़बड़ हो गया था एक बार, तो ये प्लस लाने में, ये सिली मिस्टेक के लिए वेरीफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, एक और बड़ा सा रैशनलाइजेशन करते हैं, देखते हैं। ये है, देखो अभी ऐसा तो रैशनलाइजेशन तुमने किया नहीं था, तुमने तो अभी तक जो किया है, क्या किया है, 2 टर्म वाले किए हैं। इसमें तो हमारा क्या आ गया भाई, 3 टर्म है, 3 इर्रेशनल नंबर हैं। अभी तक तो हम 2 नंबर से डील कर रहे थे, यहां पे तो डिनोमिनेटर में 3 है। तो चलो क्या करेंगे, इसमें 2 को एक मान लें, एक नंबर, और एक को अलग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसी को मान लेता हूं। देखो इसको मैंने मान लिया नंबर फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया नंबर सेकेंड। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं 3/√3 माइनस √2 प्लस √5 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लिख सकते हैं। अब मैं इसको x की तरह ट्रीट करूंगा, इसको y की तरह। अब मैं रैशनलाइज करने जा रहा हूं, तो क्या करूं, देखो x प्लस वाई है, तो मुझे x माइनस वाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 प्लस रूट माइनस है माइनस √5, इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और नीचे क्या करना होगा, √3 माइनस √2 माइनस √5, इसका करना होगा। ऐसे लिख लो। ठीक है, हमने कर लिया। ठीक है, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, ठीक है। अब कर दो मल्टीप्लिकेशन। ऊपर का क्या हुआ, 3 इंटू √3 माइनस √2 माइनस √5, ऊपर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, नीचे देखना है क्या हो जाएगा, x²। तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x² हुआ, ये x है हमारा, माइनस y², y क्या है, √5, क्या हो गया 5, √5 का स्क्वायर इज 5। अब हमारा रिजल्टिंग नंबर ये आ गया, क्या आया, देखो √3 माइनस √2 माइनस √5 अपान, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, a² प्लस b² का, इसका एक्सपेंशन, तो क्या हो जाएगा, a², 3 का स्क्वायर 3 प्लस b² 2 माइनस 2ab, फार्मूला क्या है, a² प्लस b² माइनस 2ab है, क्लियर है। तो माइनस 2ab क्या हो जाएगा, 2√2 या √3 लिख दो, ये है तो, और √2, क्लियर है। तो क्या हमारा आ गया, ये 5 माइनस √6 दिख रहा है, आया, √3 इंटू √2, √a इंटू √b, √ab, तो √6, ये सॉल्व होके ये आ गया। देखो तो हमारा अब डिनोमिनेटर क्या आया, 5 माइनस 2 √6। अब देखो पहले वाले फॉर्मेट में हमारा नंबर आ गया, ऊपर का ध्यान नहीं देना है,
रैशनलाइजेशन में हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके, रैशनलाइजेशन का मतलब ही हुआ मेकिंग डिनोमिनेटर a rational number without caring about numerator of that fraction. इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के बारे में हमें नहीं सोचना, जो होए हो। हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। अब क्या करोगे इसको रैशनलाइज करने के लिए, व्हाइट से लिख देता हूं। फर्स्ट स्टेप रैशनलाइजेशन हो गया, ये फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर एक्स और वाई। फर्स्ट स्टेप में ये कर लिया, सेकंड स्टेप में इसको कर लो। क्या करोगे, 5 + 2√6, 5 - 2√6, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कर दोगे तो जो आए एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। मैं न्यूमरेटर नहीं लिख रहा हूं, वो तुम मल्टीप्लाई करके लिखना, तो मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर लिख दे रहा हूं ऐसे, ठीक है। वो तुम्हारा काम है, लिख सकते हो इजीली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, लंबा मल्टीप्लिकेशन है, जाहिर सी बात है, पेशेंस के साथ करना है, लेकिन तुम्हारा डिनोमिनेटर हो गया। कैसे हुआ, 5² क्या हुआ, 25 - 2√6 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 × 6 24 आ गया तुम्हारा जस्ट न्यूमरेटर। तो तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी तुम लिख सकते हो, सीधे लिख दो, तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं, सीधे लिख सकते हो, ठीक है। न्यूमरेटर तुम्हारा क्या आ गया, ये डिनोमिनेटर 25 - 1 आ गया। न्यूमरेटर सीधे लिख दो, इसका मल्टीप्लिकेशन यही आंसर हो गया, तुमको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। डिनोमिनेटर तुम्हारा हो गया रैशनलाइज। देखो बहुत, इसमें 2 स्टेप का रैशनलाइजेशन, इस टाइप का दे दे तो तुम्हें 2 स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाले में क्या हुआ था, 5 रैशनलाइज हुआ था, देखो 5 रैशनलाइज हुआ था, और दूसरे वाले में ये दोनों रैशनलाइज हो गए थे। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये सेकंड स्टेप है रैशनलाइजेशन का, सेकंड स्टेप ऑफ रैशनलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या रैशनलाइज हुआ, √5। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, √3 और √2 दोनों। एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कुछ भी छूट नहीं रहा है, ध्यान देना। तुम क्लास 7 तक 6 तक भी तुम मैथमेटिक्स पढ़े हो, तब भी तुम फॉलो कर सकते हो। इतना डिटेल में और पूरे कंसेप्चुअल वे में समझाया जा रहा है, ये मिस नहीं होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, वो भी रैशनलाइजेशन बेस्ड है, डायरेक्टली रैशनलाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम देख लोगे कि रैशनलाइजेशन का थोड़ा बहुत यूज है, अपने से आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू दी हुई है, क्या है, x की वैल्यू क्या है, 5 - √21/2। तो 1/x लिख लो, 1/x क्या होगा, 2/5 2/5 माइनस क्या हो जाएगा, √21 हो जाएगा। x की वैल्यू ये है, 1/x की वैल्यू ये हो गई, यही हमको पूछ रहा है, x + 1/x, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, 1/x को चाहो तो रैशनलाइज करो, यही करना होगा, तभी तो कर पाओगे। अब दोनों का एडिशन करना है, तो इसको रैशनलाइज कर लो, 1/x को, बेटर वे है। बोला था मैंने ना कि रैशनलाइजेशन का यूज आएगा, तो 1/x को रैशनलाइज कर दो। क्या करोगे, इसको ग्रीन से करता हूं दिखाने के लिए कि ये रैशनलाइजेशन है, ठीक है। तो क्या कर दोगे, 5 - √20 प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। x - y है तो x + y का मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, क्लियर है। प्लस यहां x - y है तो x प्लस वो करोगे, ठीक है। कर दिया, क्या आया, देखो क्या आया, ये क्या आ जाएगा, 5² - √21 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 - 21 क्या आ गया, ठीक है, क्लियर है। ये आ जाएगा 4,
क्लियर हो गया? 1/x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू दी है, दोनों को सम कर दो, इजी है। x की वैल्यू भी मिल गई, 1/x की मिल गई, x प्लस 1/x लिख लो। ठीक है, इसमें क्या कंसेप्ट था? 1/x को लिख के रैशनलाइज करना। अंडरलाइंग कंसेप्ट वाज टू रैशनलाइज। x नॉर्मल है, इस टाइप से है, इसके डिनोमिनेटर में इंटीजर है, रैशनल नंबर है, 1/x लिखोगे तो ये उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे तुम? इस फॉर्मेट में आ रहा है तो तुमको रैशनलाइज करना होगा, वो हमने अच्छे से सीखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, ये थोड़ा सा और ट्रिकी है, इसमें कुछ अलग आइडेंटिटी का यूज करना है। हमें x पता है, x 9 माइनस 4 रूट 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। तो देखो इसमें एक ट्रिक का यूज ये है, ये हम अच्छे से देखेंगे जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। जस्ट ये कौन सा चैप्टर है? पॉलिनोमियल्स। उसमें हम इन सब आइडेंटिटी का यूज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में एक सेक्शन ही डिवोटेड होगा उसके लिए। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस इवन इफ यू मिस इट। वैसे मिस तो नहीं करोगे, प्रॉमिस है। x प्लस 1/x का मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर 1/x स्क्वायर, 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। क्या आ गया? ऐसे कर लो, कोई कंफ्यूजन न रहे। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, 1/x का होल स्क्वायर क्या हो गया? 1/x स्क्वायर, ये एलिमिनेट हो गया, 2 आ गया। देखो दिख रहा है? हमने अभी अभी x प्लस 1/x निकाला था पिछले क्वेश्चन में, तो वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना कोई बहुत कठिन काम तो है नहीं। हम बस ये निकालेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, 2 घटा देंगे। देख रहे हो, ये इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन क्या एक्सप्लॉइट कर रहा है? जो तुम्हारा 2ax है वो 2 आ जा रहा है, क्योंकि x और 1/x आपस में 2ax होने में कट जा रहे हैं, एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा मेन है ये आ जा रहा है। तो तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। x तुम्हें पता है, 1/x तुम्हें निकालना आता है। कैसे आता है? देखो यहां पे मैं 1/x फिर से निकालता हूं, ये समझ में आ गया? x 1/x क्या हो जाएगा? 1/9 माइनस 4 रूट 5। कर दो रैशनलाइज। क्या करोगे? इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, हम रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? 9 प्लस 4 रूट 5, ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हुआ? 81, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर, 4 रूट 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 9 प्लस 4 रूट 5, ठीक है, 81, 4 रूट 5 का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर इंटू रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, हमने देखा था। तो क्या हुआ? 4 का स्क्वायर 16 और 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये आ जाएगा 80। तो तुम्हारा आ गया 9 प्लस 4 रूट 5, 1/x। x की वैल्यू क्या है? 9 माइनस रूट 5। तो लिख दो, x की वैल्यू लिखो 9 माइनस 4 रूट 5। 1/x की वैल्यू लिखो, यहां से क्या आया है? 9 प्लस 4 रूट 5। ठीक है, का स्क्वायर माइनस 2, ये हमारी वैल्यू। ठीक है, क्या आ गया? एलिमिनेट हुआ, एलिमिनेट हुआ, क्या एलिमिनेट हुआ? ये इससे एलिमिनेट हो गया। देखो ये पॉजिटिव नहीं, x प्लस 1/x है ना, तो ये 9 प्लस 4 रूट 5 आया है, तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, 9 9 18 हो गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ये एलिमिनेट नहीं हुआ। चलो फिर से लिख लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या इसमें कटेगा? ये और ये हो गया 18 माइनस 2, आंसर आ गया तुम्हारा 16।
देखो कितना छोटा सा एलिगेंट सा आंसर आ गया। ये क्लियर हुआ हमने क्या किया, ये काम किया हमने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। ये 2 आने से मेरा काम आसान हो गया। ये सब ऐसी आइडेंटिटी का ही फायदा होता है, x और n बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का। ये क्लियरली हमें दिख गया, ये है। अब हमें पता है x 1 बाई एक्स मुझे रैशनलाइज करके निकालने आता है, मैं दोनों वैल्यू पुट करूंगा, आ गया, मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही अच्छा। और आज के लेक्चर में हमने ये टॉपिक सिंप्लीफिकेशन रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स, ये बोर्ड के लिए एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पर्टिकुलरली ये रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ये जो करते आए। फिर हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए, फिर फाउंडेशन क्वेश्चंस किए। और इस टॉपिक को रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हर एग्जाम में आता रहता है। रैशनलाइजेशन का नंबर सिस्टम में ना भी आए तो तुम अलजेब्रा में या 11th 12th जब भी जाओगे, IIT JEE में रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही, क्या बोलते हैं, यूजफुल स्टेप होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तब भी ये बहुत ही यूजफुल स्टेप होता है। और ये एक बार ये सारे क्वेश्चन जो कराए गए हैं एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में, वो कर लोगे तो फिर तुम्हें रैशनलाइजेशन तुम्हारे ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब एकदम ही तुम्हारे टिप ऑफ द टंग पे रहेगा, समझ गए। तो ये देखते हैं, इसको अच्छे से फिर आप कर लेना। और फिर देखते हैं कि हमने फाइनली कितना कवर किया इस वीडियो लेक्चर में। इस नंबर सिस्टम के पूरे वीडियो लेक्चर की एक समरी हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक कवर किए, जैसे कि रैशनल नंबर में हमने देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, प्राइम और को प्राइम, इसको बहुत अच्छे से देखा। फ्रैक्शंस को देखा, उनको नंबर लाइन पे डिनोट किया। फिर हमने रैशनल नंबर निकालना सीखा, दो रैशनल, दो इर्रेशनल, इन सब के बीच। फिर हमने इर्रेशनल नंबर देखा, डेसिमल एक्सपेंशन भी देखा, इन सब के टर्म में नॉन टर्मिनेटिंग, फिर बार रिप्रेजेंटेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब देखा। फिर मॉड्यूल 2 में हमने इर्रेशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टी देखी, इर्रेशनैलिटी ऑफ पाई देखी, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर निकालना देखा, दो रैशनल या दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। फिर जनरल मेथड ऑफ लोकेटिंग एक्स, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है एनसीईआरटी बुक में, उसको भी देखा। किसी ने भी इसको अच्छे से डिस्कस नहीं किया। कोई भी वीडियो लेक्चर किसी दूसरे का आप देखोगे तो इसमें इन्होंने एनसीईआरटी को ही कॉपी कर दिया, जो कि बहुत ही रटने वाला, मगअप करने वाला तरीका है। इसको हमने सिंपल अलजेब्रा का यूज करते हुए सॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर हमने मॉड्यूल 3 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छे से देखा, फिर सर्ड्स को देखा, फिर हमने कंपैरिजन भी किया, फिर ऑपरेशन और रियल नंबर भी किया। तो और इन सब के ड्यूरिंग ऑल दिस डिस्कशंस वी आल्सो कवर्ड IIT JEE फाउंडेशन क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और इस डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के भी क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस डिस्कशन कवर हो गए, ठीक है। और इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि ये चैप्टर बेस बनने वाला तुम्हारी इंटायर 9th 10th की मैथमेटिक्स का। और तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 11th 12th में भी ये काम आने वाला है। तो ये चैप्टर हो गया सही से अच्छे से, इसीलिए हमने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है इस चैप्टर का। तो ये तुम्हारा पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स अच्छे से कवर हो जाएगा, केक वॉक हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना। लेट अस मीट इन नेक्स्ट चैप्टर, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।